मध्य प्रदेश के दमोह की राजनीति गरमाई, बनते बिगड़ते समीकरण, बना चर्चाओं के बाजार में। क्या होगा चुनाव, किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, किस करवट बैठेगा हुजूर। नमस्कार और समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के दमोह की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। जैसे ही मध्य प्रदेश के दमोह जिले के विधानसभा 55 के चुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की, और वैसे ही राजनीतिक समीकरण बनने बिगड़ने लगे हैं और इसी विषय को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर होगा क्या। जयंत कुमार मलैया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, वित्त मंत्री रहे, विभिन्न मंत्रालय में उन्होंने दायित्व निभाया मध्य प्रदेश के, और लगभग 35 वर्षों तक इस दमोह विधानसभा 55 में वह विधायक रहे। उनको पराजित किया था कांग्रेस के तत्कालीन प्रत्याशी राहुल सिंह ने, और राहुल सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने का निर्णय किया था। और उसके पश्चात तभी तय हो गया था कि राहुल सिंह को प्रत्याशी बनाया जाएगा विधानसभा 55 से, और हुआ भी वही जो तय था। उसी आधार पे दमोह में एक बैठक के दौरान, जहां प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने इस बात की घोषणा कर दी कि आखिर दमोह विधानसभा 55 से राहुल सिंह ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। वहीं इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरी वक्त पर जयंत कुमार मलैया को या उनके किसी परिवार के व्यक्ति को मौका दिया जाएगा, लेकिन जब इस बात की घोषणा मंच से भी हो गई तो फिर सारी अटकलों पर विराम लग गया। लेकिन वहां से उथल पुथल प्रारंभ हो गई जब घोषणा हुई, जहां के जयंत कुमार मलैया और उनके परिजनों के समर्थकों में निराशा देखी गई, तो वहीं दूसरी ओर राहुल सिंह के समर्थकों में प्रसन्नता थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं प्रारंभ हुई, और अब जब कि 2 दिन हो चुके हैं घोषणा के, और उसके पश्चात जिस प्रकार के बनते बिगड़ते समीकरण दिखलाई दे रहे हैं, वह निश्चित रूप से चर्चाओं में तो हैं और बाजार गर्म कर रहे हैं चर्चाओं का, और साथ में प्रश्न भी उपजा रहे हैं विभिन्न प्रकार के। सुधा मलैया, जो कि जयंत कुमार मलैया की पत्नी है, वह शक्ति पुत्र महाराज के सानिध्य में पहुंचते हैं, उनसे आशीष मांगते हैं। क्या चर्चा हुई और क्या नहीं हुई, इस बात को लेकर भी चर्चाओं के बाजार गर्म हैं कि कहीं यह जाकर जो शक्ति चेतना पार्टी है वहां तो नहीं ये पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर संदेश यह भी प्राप्त हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के भी संपर्क में बना हुआ है यह परिवार। संकेत यह भी है कि कांग्रेस भी इनको अपने दल में सम्मिलित करने के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम में जो कि जयंत कुमार मलैया के पुत्र हैं सिद्धार्थ मलैया, उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का संरक्षक बनकर उनकी लड़ाई के लिए सरकार के साथ में, सरकार के विरुद्ध खड़े होने के लिए और सरकार से मांग मनवाने का संकल्प ले लिया। साथ में एक परिवर्तन या एक आशीर्वाद यात्रा का भी शुभारंभ होने जा रहा है, और इस आशीर्वाद यात्रा के साथ में यह निश्चित रूप से इस बात का संकेत दे रही है कि कहीं यह आशीर्वाद है कि परिवर्तन है कि जन समर्थन है, पार्टी के लिए है, व्यक्ति के लिए है, स्वयं के लिए है। दीपू भार्गव, जो कि गोपाल भार्गव के पुत्र हैं, वह भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, ऐसा संकेत मिला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दमोह की राजनीति में काफी उथल पुथल मची हुई है, और आने वाला जो चुनाव है वह चुनाव निश्चित रूप से कोई साधारण चुनाव होने वाला नहीं है। इस चुनाव में काफी दिलचस्प नजारे और चौंकाने वाले तथ्य उभर कर सामने आएंगे, और अगर ऐसा होता है तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ऐसा तो होना ही है। क्योंकि एक
कद्दावर नेता के और उनके परिवार का भी भविष्य का सवाल है। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो कि एक संगठन के स्थिति पर चलती है और उसका एक अपना कार्य करने का तरीका है, उसके नियम, सिद्धांत, कानून और एक अलग स्थितियां हैं। अगर वह ठान ले कि मुझे इसको टिकट देना है और जिताना है, तो फिर नीचे से लेकर ऊपर तक जो कुछ होता है वह सबने देखा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने लगभग यह तय कर लिया है कि टिकट तो राहुल से ही को दी जाएगी। अब सवाल यह है कि ये चुनाव में किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है, किस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है और परिणाम क्या आते हैं, कितने मतों के अंतर से जीत होती है, कितने मतों के अंतर से प्रतिद्वंदी की हार होती है, या आने वाला वक्त बतलाएगा। परंतु इतना आसान नहीं है यह चुनाव और इतना साधारण नहीं है। दिलचस्प होगा नजारा और आने वाले समय में अलग अलग प्रकार के समीकरण देखने को मिलेंगे। देखते रहिए LNV टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं पर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।